वजारत खजाना में हुकूमत और IMF के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात शुरू। पाकिस्तान की मुआशी और टीम और IMF मिशन के दरमियान तारुफी सेशन वजारत खजाना में हुआ। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मुज़ाकरात 18 मार्च तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के तहत IMF के तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। आखिरी इख्तिदासी जायजे की कामयाबी तकमील पर पाकिस्तान को $1.1 अरब मिलेंगे। कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त $1 अरब 10 करोड़ जारी करने पर बात होगी। 6 से 8 अरब डॉलर के नए कर्ज के लिए भी मुज़ाकरात किए जाएंगे। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 सीटों पर सेनेटर्स का चुनाव होगा। सियासी जमातों के अपने अपने उम्मीदवार दौड़ में शामिल। इस्लामाबाद से पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान मद्दे मुकाबिल। सिंध से जाम सैफुल्ला और मोहम्मद असलम आबड़ो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नजीरुल्लाह और शाजिया सुहेल इलेक्शन लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान से 3 खाली नशिस्तों पर 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। मखसूस नशिस्तें ना मिलने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर समाअत जारी। 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। दलाइल के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आर्टिकल 106(3)M के तहत मखसूस नशिस्तों की अहल है। तमाम अराकीन PTI के छतरी तले पास हुए, फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें कब्जा ग्रुप्स को दे दी गईं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कब्जा ग्रुप्स ना कहें, उन्हें तो इलेक्शन कमीशन ने नशिस्तें दी हैं। वज़ीर आला सिंध इरसा मुआहदे में तरमीम पर बरस पड़े। कहते हैं कि इरसा का मकसद ही ये था कि विफाक असरअंदाज ना हो। निगरान हुकूमत में एक ऑर्डिनेंस आया और ये तरमीम की गई कि विफाक का भी एक नुमाइंदा इरसा का मेंबर होगा। मुराद अली शाह ने मामले पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। मुराद अली शाह का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर को अपने लोगों के लिए काम करने का मशवरा दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग। इजलास में हेल्थ कार्ड को मजीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने हेल्थ कार्ड की री लॉन्चिंग के लिए 3 माह में काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे। आम आदमी को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। नवाज शरीफ के साहबजादे आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश होंगे। हसन और हुसैन नवाज की दरखास्तों पर जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। हसन नवाज हुसैन नवाज के वकील काजी मिसबा ने अदालत के अमले को हसन नवाज हुसैन नवाज की पेशी से मुतालिक आगाह कर दिया। हसन और हुसैन नवाज ने नैब रेफरेंस में दायमी वारंट मनसूखी के लिए रुजू कर रखा है। दो साबिक वज़राए आज़म को सजाएं सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर्ड हो गए। जज मोहम्मद बशीर 13 मार्च 2012 को एहतसाब अदालत में तैनात हुए। 12 साल तक बतौर एहतसाब अदालत जज खिदमात सरअंजाम दें। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजाएं सुनाई। बानी PTI और बुशरा बीबी को भी तोशाखाना केस में सजा सुनाई। आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी केसेस सुने। पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन की न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबा गुर्बत का खात्मा कर रहा है, सरमायाकारी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान चीन मुश्तरका तरक्की, खुशहाली और बेहतरी की जानिब गामजन है। दोनों मुत्तहिद होकर तरक्की और खुशहाली के मकासद को हासिल करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग की मुसलसल हिमायत को दिल से सराहते हैं। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डेवलपमेंट इनक्लेव आमद। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल अहमदुल मालिकी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तानी कौम को सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है।
दूसरी जानिब मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी की हैसियत से एक रोज़ा दौरे पर दुबई रवाना हो गए। आईसीसी इजलास में शिरकत करेंगे।